क्या फिल्म क्रेजी जो आज से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है ऑडियंस को क्रेजी करेगी, पागल करेगी, एक्साइट करेगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल लाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म क्रेजी को। क्रेजी एक थ्रिलर है। एक मिडिल एजेड डॉक्टर है, डॉक्टर अभिमन्यु सूद, प्लेड बाय सोहम शाह। उन्होंने कुछ सर्जरी गलत कर दी है और इसलिए पेशेंट मर चुका है। Rather than go to the court, fight the case and probably be jailed, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं। 5 करोड़ उस पेशेंट की फैमिली को देने जा रहे हैं। तब उन्हें एक कॉल आता है कि उनकी बेटी का अगवा हो गया है, कि किडनैपर ने, अननोन कॉलर कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया है और मुझे रैंसम मनी चाहिए, वो भी है 5 करोड़। अब वो 5 करोड़ रुपए उस पेशेंट की फैमिली को दे या अपनी बेटी को बचाने के लिए यूज करे, ये उलझन में है। एंड क्या होता है, कैसे इन दोनों केसेस को वो सॉल्व करते हैं या नहीं करते हैं, उन 5 करोड़ रुपयों का क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये ड्रामा है। तो दिस इन शॉर्ट इज द स्टोरी। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। गिरीश कोहली ने इस फिल्म की कहानी लिखी है और कहानी में हालांकि मल्टीपल ट्रैक्स है, क्योंकि वो कंकरेंटली मूव करते हैं, इसलिए एक्साइटमेंट बहुत पैदा होता है। स्क्रीन प्ले उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। एंड सबसे बड़ी बात कि ये जो ट्रैक्स हैं, इन एवरी ट्रैक टाइम इज ऑफ सेंस, कंकरेंटली चल रहे हैं एंड सब में टाइम बहुत महत्व रखता है और इसलिए और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। हाँ, वो दर्शक जिन्हें मल्टीपल कैरेक्टर्स देखने की आदत है, बिकॉज कैरेक्टर ड्रिवन सिनेमा हम देखते हैं, उन्हें कुछ अटपटा लगेगा, क्योंकि इस फिल्म में एक ही किरदार है और वो है डॉक्टर अभिमन्यु सूद। ऑफ कोर्स बाकी किरदार है, लेकिन ज्यादातर उनकी आवाजें सुनाई देती है फोन पर, बिकॉज ही कीप्स गेटिंग फोन कॉल्स। उन्हें किन किन से बात करनी पड़ती है? एक तो अननोन कॉलर जो किडनैपर है, एक उनके सीनियर डॉक्टर जिन्होंने सेटलमेंट किया है, एक उनका जूनियर सर्जन जो सर्जरी करने वाला है और इन्हें, डॉक्टर अभिमन्यु सूद को, वाया वीडियो कॉल उन्हें गाइड करना है। एक उनकी एक्स वाइफ और इनकी बेटी किडनैप हो गई है, उनसे बात करते हैं। एक उनकी प्रेजेंट लवर है, उनसे बात करते हैं। तो इस तरह मल्टीपल कॉल्स आ रहे हैं एंड ही इज ऑन हिज वे टू मेक अ सेटलमेंट विद होम, हाउ, ये आप जब फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। तो स्क्रीन प्ले इंटरेस्टिंग है एंड टुवर्ड्स द एंड एक हाइटेंड ड्रामा होता, थोड़ा फिल्मी ड्रामा होता तो बेहतर होता, लेकिन अदरवाइज इट्स एन एंगेजिंग फिल्म। हालांकि जैसा मैंने कहा, दोज पीपल हु वांट मल्टीपल कैरेक्टर्स, उन्हें ये नहीं समझ में आएगी। गिरीश कोहली के डायलॉग्स ठीक ठाक है। तो ये तो बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। सोहम शाह ने डॉक्टर अभिमन्यु सूद की भूमिका बड़ी समझदारी से और बड़े ठहराव के साथ निभाई है। ऐसा लगता नहीं है कि आप एक ही किरदार को देख रहे हैं। क्रेडिट टू द स्क्रीन प्ले राइटर फॉर एंगेजिंग द ऑडियंस एंड ऑल्सो क्रेडिट टू द एक्टर, क्योंकि बिसाइड्स द स्क्रिप्ट ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को बांध के रखा है। सोहम शाह के अलावा देयर इज उन्नति सुराना, जो उनकी बेटी वेदिका की भूमिका निभा रही है। शी इज डन अ फाइन जॉब, छोटा सा रोल है। इनके अलावा Tinu Anand makes his presence amply felt. Shilpa Shukla as the current beloved of Dr. Abhimanyu Sood definitely acts well, voice acting of course. And Nimisha Sajayan है जो उनकी ex wife का role play कर रही है. She is also given very good support by her voice acting. पीयूष मिश्रा, व्हाइट कोट के नाम से उनका नंबर सेव किया गया है। ही इज ऑल्सो लेंट वेरी गुड सपोर्ट। तो ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जिनकी वॉइस एक्टिंग आपको नजर आती है। दे ऑल हैव लेंट वेरी गुड सपोर्ट। ये तो ही बात एक्टर्स की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। गिरीश कोहली के निर्देशन में यह फिल्म बनी है एंड वैसे तो आप सोचेंगे एक कैरेक्टर स्क्रीन पर क्या डायरेक्टर कर सकता है, लेकिन इस डायरेक्टर ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, बिकॉज उन्होंने ऑडियंस का इंटरेस्ट भटकने नहीं दिया है। With his narrative style, he has maintained the interest level of the audience throughout the drama. So kudos to him for making this kind of different cinema. फिल्म में संगीत विशाल भारद्वाज का है, जो कि अच्छा है, goes well with the mood of the film. गुलजार के लिरिक्स वजनदार है। जेस्पर किड का बैकग्राउंड म्यूजिक, पार्श्व संगीत एक्सीलेंट है। Cinematography by Sunil Ramakrishna Borkar and Kuldeep Mamania is of a high order. बेहतरीन cinematography है। Of course, action scenes, production designing, वो तो सब ठीक ठाक है। संयुक्ता काजा और रिदम लट की एडिटिंग, यानी उनका संकलन, सुपर शार्प है। तो ओवरऑल, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड फिल्म, इस प्रकार की फिल्म को क्योंकि ओपनिंग नहीं मिलती है, रह जाती है, और इसके साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आज इस फिल्म की ओपनिंग बेहद कमजोर है।
तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ऑफ क्रेजी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है, देखने के बाद हमें कमेंट्स द्वारा ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू सून।